क्या आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को रिटायरमेंट या सर्विस के दौरान मृत्यु होने पर मिलने वाली ग्रेच्युटी आखिर होती क्या है? और क्या आपको ये भी पता है ग्रेच्युटी का बेनिफिट सिर्फ ओपीएस वालों को ही नहीं बल्कि एनपीएस यानी नई पेंशन स्कीम वाले कर्मचारियों को भी मिलता है। बहुत से कर्मचारी आज भी ये समझते हैं कि एनपीएस में ग्रेच्युटी का फायदा नहीं मिलता, लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को एनपीएस में भी ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाता है। आइए आसान भाषा में पूरी बात समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिटायरमेंट ग्रेच्युटी की। अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय कम से कम 5 साल की क्वालिफाइंग सर्विस पूरी करके रिटायर होता है तो उसे रिटायरमेंट ग्रेच्युटी मिलती है। ये एक बार मिलने वाली लमसम राशि होती है जो कर्मचारी की लास्ट बेसिक पे और डीए के आधार पर कैलकुलेट की जाती है। कैलकुलेशन कैसे होता है? हर कंप्लीटेड 6 महीने की क्वालिफाइंग सर्विस पर 1/4 महीने की बेसिक पे प्लस डीए जोड़ा जाता है। अगर किसी कर्मचारी की क्वालिफाइंग सर्विस 33 साल या उससे ज्यादा है तो उसे लगभग 16 गुना बेसिक पे प्लस डीए तक ग्रेच्युटी मिल सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण अपडेट, 1 जनवरी 2024 से सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और डेथ ग्रेच्युटी की मैक्सिमम लिमिट 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है। अब बात करते हैं डेथ ग्रेच्युटी की। अगर किसी कर्मचारी की सर्विस के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी या फैमिली मेंबर को डेथ ग्रेच्युटी दी जाती है। इसके लिए मिनिमम सर्विस की कोई शर्त नहीं है, यानी अगर कर्मचारी ने 1 साल भी पूरा नहीं किया हो तब भी फैमिली को बेनिफिट मिलता है। सर्विस लेंथ के हिसाब से अमाउंट तय होती है। 1 साल से कम सर्विस होने पर 2 गुना बेसिक पे, 1 साल से ज्यादा लेकिन 5 साल से कम 6 गुना बेसिक पे, 5 साल से ज्यादा लेकिन 11 साल से कम 12 गुना बेसिक पे, 11 साल से ज्यादा लेकिन 20 साल से कम 20 गुना बेसिक पे और 20 साल से ज्यादा सर्विस होने पर हर कंप्लीटेड 6 महीने की सर्विस पर हाफ मंथ इमोल्यूमेंट्स के हिसाब से कैलकुलेशन होती है। लेकिन यहां भी मैक्सिमम लिमिट 25 लाख रुपए तक है। अब समझते हैं सर्विस ग्रेच्युटी। अगर कोई कर्मचारी 10 साल की सर्विस पूरी नहीं कर पाया तो उसे पेंशन नहीं मिलेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसे कुछ नहीं मिलेगा। ऐसी स्थिति में सर्विस ग्रेच्युटी दी जाती है। इसमें हर कंप्लीटेड 6 महीने की सर्विस पर हाफ मंथ बेसिक पे प्लस डीए दिया जाता है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि यह रिटायरमेंट ग्रेच्युटी से अलग बेनिफिट होता है। एक और महत्वपूर्ण बात, रिटायरमेंट के समय अगर गवर्नमेंट एकोमोडेशन, एडवांस, ओवरपेमेंट या किसी प्रकार की सरकारी ड्यूज बाकी है तो उनकी रिकवरी ग्रेच्युटी से की जा सकती है। इसीलिए रिटायरमेंट से पहले नो डिमांड सर्टिफिकेट बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या आपके परिवार में कोई सरकारी सेवा में है तो ग्रेच्युटी के बारे में सही जानकारी होना बेहद जरूरी है। और अगर आप भी अपनी अनुमानित ग्रेच्युटी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कमेंट में अपना पे लेवल, बेसिक पे और कुल सर्विस जरूर लिखिए। हम कोशिश करेंगे कि आपकी अप्रॉक्सीमेट ग्रेच्युटी कितनी होगी और अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही जरूरी जानकारी के लिए हमारे पेज को फॉलो जरूर करें।